गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कांता चौधरी फ्रॉम जेपीसी सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीहीटिंग। मॉडर्न स्टीम टरबाइंस, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टीम टरबाइंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी और इनका वर्क डन इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, उनका वर्क डन इम्प्रूव हो सके। उन्हीं में से कुछ मेथड हैं रीहीटिंग, रीजनरेशन। आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। The scientists and engineers working in research centers all over the world concentrated their attention to produce more power and to improve efficiency of turbine. जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो जगह जगह काम कर रहे हैं वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टीम पावर है, स्टीम टरबाइंस जो हैं उनकी पावर इंक्रीज़ की जाए, किस तरीके से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाए। दे हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर दिस पर्पज़। उन्होंने उसके लिए कई मेथड निकाले हैं, जैसे रीहीटिंग ऑफ स्टीम, रीजनरेटिव फीड हीटिंग, बाइनरी वेपर प्लांट्स। इनमें से आज जो हम स्टडी करेंगे वो है रीहीटिंग ऑफ स्टीम। इन दिस सिस्टम द स्टीम इज रिमूव्ड फ्रॉम द टरबाइन व्हेन इट बिकम्स वेट। इस सिस्टम में जो स्टीम है जब टरबाइन से निकलती है तो वो वापस से वेट कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है टरबाइन में थोड़ा सा, साथ के साथ में जो उसका प्रेशर होता है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है वो जो स्टीम है उसको सुपर सैचुरेटेड कंडीशन से वेट कंडीशन में ले आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टीम है उसमें वाटर कंटेंट आ जाता है। तो ये जो वेट स्टीम है इसको वापस से बॉयलर में भेजा जाता है थ्रू रीहीटर। जो बॉयलर के फ्लू गैसेस हैं उनके ज़रिए इसे वापस से गर्म किया जाता है। वापस से जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जो स्टीम है ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाती है। इट इज़ देन रीहीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर बाय द फ्लू गैसेस until it is gain in the superheated state. It is then returned to the next stage in the turbine, और उसके बाद में वो वापस से नेक्स्ट स्टेज में आ जाती है। अब जैसा कि हम ड्राइंग में देख रहे हैं, सिंपल रैंकाइन साइकिल अगर होती है जो कि स्टीम टरबाइन को गवर्न करती है, उसमें क्या होता है, एक बॉयलर होता है, देन टरबाइन, देन कंडेंसर और फिर पंप। तो बॉयलर से जो स्टीम निकलती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो स्टीम निकलती है वो टरबाइन में जाती है। टरबाइन में जब जाती है तो वो स्टीम ब्लेड्स पर टकराती है। ब्लेड्स पर जब टकराती है तो कुछ तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है और उसका जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रोटर को मूवमेंट देता है, जिसके कारण से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो जब टरबाइन से जो स्टीम निकल रही है वापस, वो वेट कंडीशन में निकलती है। उसको अगर वापस से सुपरहीटेड कंडीशन में ले आएँ तो उसकी जो वर्क है, टरबाइन का जो वर्क है और जो टरबाइन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो टरबाइन है उसमें से हम एक वे देते हैं स्टीम को। यहाँ पर जो वे दिया हुआ है दैट इज़ पॉइंट बी। ये रीहीटर के थ्रू वापस से गर्म हो रही है जो बॉयलर की फ्लू गैसेस हैं उनसे। रीहीटर है, साथ में बॉयलर में सुपर हीटर लगा हुआ है जो कि उसको गर्म कर रहा है, और पॉइंट सी से वो वापस से टरबाइन में एंटर हो रही है जो कि अब सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है, और पॉइंट डी से वो टरबाइन से एग्जिट हो रही है, साथ के साथ कंडेंसर में पहुंच रही है। इन दिस सिस्टम द स्टीम इज रिमूव्ड फ्रॉम द टरबाइन व्हेन इट बिकम्स वेट। It is then reheated at a constant pressure by the flue gases until it is again in the superheated state. वो सुपरहीटर से या रीहीटर से जो कि बॉयलर की फ्लू गैसेस से वर्क कर रहा है, इनके थ्रू वो स्टीम जो है वो वापस से सुपरहीटेड स्टेट गेन करती है। तब तक गर्म होती रहती है जब तक कि वो सुपरहीटेड स्टेट गेन ना कर ले। इट इज़ देन रिटर्न टू द नेक्स्ट स्टेज इन द टरबाइन, और उसके बाद में टरबाइन की नेक्स्ट स्टेज में जाती है। टरबाइन की नेक्स्ट स्टेज मीन्स जो कि अगर आगे कंपाउंडिंग है या जो भी नेक्स्ट स्टेज है उसमें। एडवांटेजेस ऑफ रीहीटिंग ऑफ स्टीम। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? द रीहीटिंग ऑफ स्टीम इन ए टरबाइन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ये कुछ निश्चित एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट,
It increases the work done through the turbine. It increases the efficiency of the turbine. ये क्या करते हैं, टरबाइन के थ्रू जो वर्क डन होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं, ये टरबाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं. इट रिड्यूसेस द इरोजन ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का इरोजन रोक देते हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एट एग्जॉस्ट, क्योंकि जब वो वापस से रीहीटिंग नहीं हो रही है, उस वक्त जब वो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, साथ के साथ कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट आ जाता है, जिसके कारण से जो ब्लेड है उसमें इरोजन आ जाता है. अगर वो वापस से ड्राई सुपर हीटेड ड्राई कंडीशन में पहुंच जाती है, तो होता क्या है कि जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे ब्लेड पर वाटर नहीं आएगा. इसके कारण से जो इसका इरोजन है वो कम हो जाता है. द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कंडेंसर ऑफ द टर्बाइन इज रिड्यूस्ड. कंडेंसर में जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए होती है, जो आगे से स्टीम आ रही है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो कम हो जाती है. कंडेंसर ऑफ द टर्बाइन, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ड्यू टू रिडक्शन इन द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, क्योंकि जो स्टीम की जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है. रीहीट साइकिल में होता क्या है, इन अ रीहीट साइकिल द स्टीम एंटर्स द टर्बाइन इन अ सुपर हीटेड स्टेट एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर जो बॉयलर में से जो स्टीम निकल रही है वो टर्बाइन में एंटर करती है. ठीक है, ये हमारा जो P1 जो प्रेशर है वो P1 प्रेशर हमारा बॉयलर का है, क्योंकि बॉयलर पे जो हीटिंग होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है. ठीक है, तो P1 जो है वो बॉयलर का प्रेशर है. उससे जब स्टीम निकली पॉइंट ए पर वो एंटर कर रही है, पॉइंट बी तक उसमें प्रेशर ड्रॉप हुआ है, साथ के साथ कुछ एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है. द स्टीम देन एक्सपेंड्स आइसेंट्रोपिकली वाइल फ्लोइंग थ्रू द टर्बाइन एज शोन इन द वर्टिकल लाइन ए बी. और ये जो ए बी है ये आइसेंट्रोपिकली स्टीम एक्सपेंड हो रही है. ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन द स्टीम बिकम्स वेट. और एक्सपेंशन के बाद में जो स्टीम है वो वेट कंडीशन में आ जाती है, विच इज़ रीहीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर जनरली अप टू द सेम टेम्परेचर एज दैट एट शोन बाय द पॉइंट सी. और जिस प्रेशर पर वो प्रेशर ड्रॉप हुआ था, क्योंकि जब उसे रीहीट किया जा रहा है तो उसका प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, सेम प्रेशर पर, अगेन सेम प्रेशर पर वो रीहीट हो रही है. तो पॉइंट सी तक उसे वापस से रीहीट किया जाता है. अब जो एरिया अंडर द पॉइंट P1 A B है, साथ के साथ में पॉइंट B C D, ये एरिया भी इंक्रीज हो गया. और हमें पता है कि जो वर्क डन है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, तो यहाँ पर जो कर्व है उसने क्या किया है, वर्क डन इंक्रीज कर दिया है. आफ्टर एक्सपेंशन द स्टीम बिकम्स वेट विच इज रीहीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जनरली up to the same temperature as that at A shown by the point C, where it is again in superheated steam. और point C जो है वो वापस से superheated steam की जगह पर आ चुकी है, superheated steam की condition में आ चुकी है. The steam again expands isentropically while flowing through the next stage of the turbine एज द शोन वर्टिकल लाइन CD, और वापस से एक्सपेंड होती है नेक्स्ट स्टेज में. रीहीट साइकिल में नाउ कंसिडर स्टीम टर्बाइन विद द रीहीटिंग स्टीम. लेट एंथैल्पी A, एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट पॉइंट A, HB, SC, HD, corresponding values of enthalpy at point B, C and D. HFD, enthalpy of water at D. Total heat supplied is equals to total heat at A and heat supplied between B and C. That is equal to HA plus SC minus HB minus HFD. Work done is equals to total heat drop, that is HA minus HB plus SC minus HD. Now what is efficiency? Efficiency क्या होती है? Efficiency is equals to work done upon total heat supplied. So we will put all values of work done and total heat supplied, that is HA minus HB plus HC minus HD upon HA plus SC minus HB
माइनस HFD. नाउ मल्टी स्टेज टर्बाइन. अब जो टर्बाइन्स होते हैं वो सिर्फ एक स्टेज के तो होते नहीं हैं, उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं. तो इफ़ यू मेक द स्टीम टू पास थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू गेट मोर वर्क इज नोन एज मल्टी स्टेज टर्बाइन. ज़्यादा वर्क गेन करने के लिए जब एक स्टीम टर्बाइन में कई सारी स्टेजेस लगती हैं तो वो जो टर्बाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज टर्बाइन. अब उसी में हम यहाँ पर कुछ नोमेनकल्चर पढ़ रहे हैं, कुछ वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उनका मतलब समझ रहे हैं. फर्स्ट है रीहीट फैक्टर. व्हाट इज रीहीट फैक्टर? द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज नोन एज रीहीट फैक्टर. नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप? क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप जो है वो हर स्टेज में जो हीट ड्रॉप हुआ है, टोटल जो हीट ड्रॉप हुआ है, तो वो होगा A1 से B1 तक, फिर A2 से B2 तक, फिर A3 से B3 तक. ये है ओरिजिनल जो हीट ड्रॉप हुआ है और वी कैन से क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप. और अगर यही हीट ड्रॉप फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक होता तो डायरेक्टली क्या होता? दैट इज A1 टू D पॉइंट. सो रीहीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, और वी कैन से इट इज द समेशन ऑफ AB upon A1 to A1 to D. Now there are some definitions of efficiencies which are used in multi-stage turbine. First, stage efficiency. What is stage efficiency? Stage efficiency क्या होती है? It is the ratio of work done on the rotor in a stage to isentropic heat drop for the same stage. स्टेज एफिशिएंसी जो होती है वो रेशो होता है वर्क डन का ऑन द रोटर इन ए स्टेज टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप फॉर द सेम स्टेज. इट मीन्स एक्चुअल हीट ड्रॉप इन वन स्टेज अपॉन आइडियल हीट ड्रॉप इन दैट सेम स्टेज. दैट इज A1C1 अपॉन A1B1 फॉर फर्स्ट स्टेज, A2C2 upon A2B2 for second stage, and A3C3 upon A3B3 for third stage. These are called stage efficiency. Efficiency of multi-stage turbine. इसमें second है internal efficiency. It is the ratio of total work done on the rotor to the total isentropic heat drop. अभी हमने क्या देखा था? Stage efficiency का मतलब है एक particular stage में जो efficiency है. अब जो टोटल एफिशिएंसी है वो हो जाएगी इंटरनल एफिशिएंसी. मीन्स इंटरनल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन टोटल आइडियल हीट ड्रॉप. A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 अपॉन A1D. नाउ एफिशिएंसी रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क प्रोड्यूस्ड as at the driven end of the shaft per kg of steam to the total isentropic heat drop across the turbine. मतलब लास्ट तक जो टोटल हीट ड्रॉप हो रहा है या टोटल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में अपॉन जो टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रहा है, आइडियल जो हीट ड्रॉप हो रहा है एट द एंड ऑफ द टर्बाइन. So we can say efficiency ratio is the total work produced at the turbine end of the shaft upon total isentropic heat drop, or total useful heat drop upon total isentropic heat drop. Now next, overall thermal efficiency. अब overall thermal efficiency क्या होती है? तीन तरीके की efficiency हम देख चुके. Stage efficiency, internal efficiency, overall efficiency अब हम देख रहे हैं. It is the ratio of the work delivered at the turbine shaft to the heat supply. Ratio of the work delivered to the turbine shaft upon heat drop. That is total useful heat drop upon heat supplied. That is HA1 minus HC1 upon HA1 minus HD. Rankine efficiency, total ideal efficiency, that is it is the ratio of the isentropic heat drop to the heat supplied. HA1 minus HD upon HA1 minus HFD.
नेक्स्ट है रीजनरेटिव फीड हीटिंग। अब हो क्या रहा है, रीहीटिंग में क्या हो रहा था कि टरबाइन के अंदर जब हीट पहुंच रही थी और प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, कुछ एंथैल्पी ड्रॉप हो रही थी, उसके कारण से उसमें वेट कंटेंट आ रहा था, तो टरबाइन से कुछ हीट निकाल के उसे बॉयलर में भेज रहे थे और वापस से उसे गर्म कर रहे थे। अब की बार क्या है, रैंकाइन साइकिल ही चल रही है, टरबाइन से स्टीम बाहर निकल चुकी है, कंडेंसर से भी निकल चुकी है, और जब कंडेंसर से निकली है तो वेट कंडीशन में निकलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो कंडेंसर है उसका काम ही यही है उसको टोटल वाटर में कन्वर्ट कर देना, और वहाँ से वो पंप में पहुँच चुकी है। पंप जो है उस वाटर को बॉयलर में भेजता है, तो हम उस पंप से निकलने के बाद में उसे वापस से हीट देते हैं, क्योंकि हम उसको टरबाइन में भेजते हैं, सीधे बॉयलर में भेज के हम उस स्टीम को वापस से टरबाइन में भेजते हैं और उसके बाद उसे बॉयलर में भेजते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो पहले से इंक्रीज़ हो जाता है। जो बॉयलर है उसको ज़्यादा कैपेसिटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस पर, क्योंकि पहले से टेम्परेचर इंक्रीज़ है, तो उसका जो एफिशिएंसी है वो कुछ इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़ द कंडेंसर, और वी कैन से कंडेंसेट from the condenser is pumped back and circulated around the turbine casing in the direction opposite to the steam flow in the turbine, and the steam is thus heated before entering into the boiler is known as regenerative heating। तो regenerative heating क्या थी कि बॉयलर में भेजने से पहले उसे वापस से अगर हीट कर दिया जाए तो, as the steam is used to heat the steam itself, और वहाँ पे जो स्टीम में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि काम तो हमारा सिर्फ प्रेशर आ रहा था, टेम्परेचर तो काम आ नहीं रहा था, वहाँ पे हाई टेम्परेचर था, तो हमने उसी टेम्परेचर को और वी कैन से उसी हीट को हमने वापस से उस स्टीम को गर्म करने के लिए यूज़ लिया, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। नाउ ब्लीडिंग, द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। टरबाइन में से बीच में से कहीं से किसी स्टेज से स्टीम को किसी काम से बाहर निकाल लेने को ही कहा ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। The process of draining steam from the turbine at certain points during its expansion and using this steam for heating the feed water and then supplying it to the boiler is known as bleeding. The effects of bleeding are, it increases the thermodynamic efficiency of the turbine। ये क्या करती है, ये thermodynamic efficiency को increase कर देती है टरबाइन की। The boiler is supplied with hot water, और जो बॉयलर होता है उसको पहले से ही हॉट वाटर सप्लाई होता है। A small amount of work is lost by the turbine which decreases the power developed। इसमें जो, क्योंकि हमने हीट को बीच में से बाहर निकाल लिया, तो कुछ जो वर्क जो वो जनरेट करता टरबाइन वो कम हो जाता है, इस कारण से वर्क लॉस होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। थैंक यू।